अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा है फोर्थ टर्म का लेक्चर नंबर 23 जो कि है पेज नंबर 124 पर। और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन, तो हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें हम इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं। और लीनियर इक्वेशन किसको कहती हैं, तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1। अब वेरिएबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यही है दैट कैन वेरी आर चेंज। अब वेरिएबल ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिनको हम लोग अननोन नंबर्स की जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ए बी एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हम लोग ऐसी इक्वेशन जिसमें हम लोग नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और एंड साइन ऑफ इक्वलिटी यूज़ हो रहा होता है उसमें। अब उसमें हम लोगों ने नंबर क्या होता है हमारे पास, जैसे 1 2 3 कुछ भी। और वेरिएबल की बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल। ऑपरेटर्स किसको कहेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो इक्वेशन के लिए यूज़ होता है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हम यही कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 के बराबर होती है। अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है 7x + 2 = 0। अब यहाँ पर वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी है, कोफिशिएंट भी हैं और ऑपरेटर भी है और इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी भी है। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, और उसमें पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। और ये इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ अगर हम लोग पावर की बात करें, जैसे x की पावर 2 या फिर x की पावर 3 या कोई भी पावर हो, लेकिन वो 1 से बड़ी हो, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर हम लोग बात करें 5m + 7 = 2। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास क्या है, m है, और इसकी पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। और हमारे पास साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, ऑपरेटर भी है, कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट मतलब नंबर, और वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, तो इसका क्या मतलब है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली अगर हम बात करें 4x² + 2 = 7x, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x है और फिर दोबारा x है। एक x में हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, और दूसरे में हमारे पास कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 2 है। जबकि हम लोगों ने ये कहा था कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो तब वो लीनियर इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के दरमियान में क्या फ़र्क है। इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और साइन ऑफ इक्वलिटी आती है। नंबर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नंबर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं दैट कैन नॉट वेरी और चेंज, जैसे 1 2 3 4 अप टू सोन, कोई भी नंबर ले लें वो सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट। वेरिएबल क्या हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास क्या कहलाई जाती हैं, वेरिएबल्स। इसी तरह हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमारे पास आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ इक्वलिटी। साइन ऑफ इक्वलिटी होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर के दरमियान में साइन ऑफ इक्वलिटी यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास हो x + 2 = 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और प्लस जो है वो ऑपरेटर है, और जो इक्वलिटी का साइन ये है, ये हमें बताता है कि ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। और एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग साइन ऑफ इक्वलिटी का यूज़ नहीं करते। जैसे हमारे पास है 3 + x - 5, लेकिन इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है। अगर साइन ऑफ इक्वलिटी होता तो ये एक्सप्रेशन से क्या बन जाती, इक्वेशन बन जाती।
और यहाँ हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, टू एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी फ्रॉम एंड फॉर्म एन अलजेब्रिक इक्वेशन। और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज वन, जो कि आपने नोटबुक पर लिखनी होंगी। हमारे पास पेज नंबर 125 है और पेज नंबर 125 पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल, कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड विद 4 बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जबकि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल भी होगा, कांस्टेंट भी होगा, साइन ऑपरेटिंग साइन भी होगा और इक्वलिटी का साइन होगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता, जबकि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन में हमारे पास इक्वलिटी का साइन होगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पर देखें इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो इसका मतलब है ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, तो इसका मतलब है ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब है ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन है। और उसके बाद यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है, ये इसमें इक्वलिटी का साइन मौजूद नहीं, इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन है एक, यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी एक्सप्रेशन है। और अगले में देखा जाए तो इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो फिर ये क्या हो गई, इक्वेशन है। और यहाँ पर भी इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है और ये भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। और इक्वेशन की कंडीशन ही ये है कि आपके पास कांस्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, ऑपरेटिंग साइन भी होगा और इक्वलिटी का साइन भी होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। जबकि एक्सप्रेशन की ये नीड नहीं है कि उसमें इक्वलिटी का साइन होगा, उसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, लेकिन उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, कॉम्बिनेशन एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद 4 बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो यही आपका होमवर्क है, इस तरीके से करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।